गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं करण राज सर सुपीरियर कोचिंग सेंटर के इस चैनल के माध्यम से मैं दो पति पत्नियों के बीच होने वाले झगड़े के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्यों उनके बीच में क्यों झगड़े होते हैं, क्यों दो प्रेमी जोड़ियों के बीच में झगड़े होते हैं, तू में क्यों होते हैं। इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा कि मैं कल ही खुद अपनी आँखों से दो पति पत्नियों के बीच में झगड़ा देखा। उनके बीच में तू मेमे की सुने। ऐसे में बहुत सारे झगड़ा देखे थे, लेकिन कल जो मैंने झगड़ा देखा तो इससे मेरे दिल में ख्याल आया कि इस पर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो देखिए, इन दोनों के बीच में चाहे किसी के बीच में झगड़े के कारण, यानी कि दो प्रेमी या दो पति पत्नियों के बीच में झगड़े के कारण गुस्सा है। गुस्सा इनका मुख्य कारण है। और गुस्सा होगा तो घमंड जरूर होगा। गुस्सा से घमंड का निर्माण होता है, घमंड जन्म लेता है। घमंड जब जन्म लेता है तो घृणा होना स्टार्ट हो जाती है, द्वेष स्टार्ट हो जाता है, नफरत होने लगती है, घृणा होने लगती है, नफरत होने लगती है, द्वेष उत्पन्न होने लगता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होने लगती है। तो दोस्तों, तो इस घमंड को दूर करने के, इस घमंड के बारे में कबीरदास ने भी कहा है। ईश्वर से क्या कहता है, देखिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ सो तो। कबीरदास ईश्वर से कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा मुझ में सौंपते क्या लगता मोर। देखिए, यानी कि ये शरीर जो है हमारा नहीं है। कबीरदास कहते हैं शरीर जो हमारा नहीं है, ये ईश्वर का है। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पति को सोचना चाहिए कि जो मेरा शरीर है, पति को अपने शरीर को पत्नी को सौंप देना चाहिए कि ये जो मैं हूं सब तुम्हारा ही, जो कुछ हो तुम्हारे लिए हूं, जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा। और पत्नी को भी पति को सौंप देना चाहिए कि जो कुछ हूं सब आपका ही हूं, आप ही की सब कुछ हो, चाहे जैसे मुझे रखिए वैसे रहूंगी, वैसे रहूंगी, जो कहेंगे वैसे मैं करूँ। तो उनके बीच में कभी झगड़े नहीं हो सकता है। चाहे तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के भी ऐसा ही विचार होना चाहिए। अगर ऐसा विचार उनके पास होता है तो उनके बीच में झगड़े तो दूर की बात, तूते मेमी का भी बात, मेमे की बात भी नहीं हो सकती है। देखिए, जब दो व्यक्तियों की शादी होती है, वो पति या पत्नी बनते हैं, तो स्वाभाविक है तो उनके बीच में 2-4 महीने बाद उनके बीच क्या होने लगती है, झगड़े होने लगते। क्यों होने लगती है? क्योंकि जो 2-4 महीने जब उनकी शादी के समय, तो कवि ने भी कहा है कि शादी का सवेरा गुलाब का बेला होता है। कबीरदास ने भी कहा कि जो शादी की सवेरा होती है, यानी कि वैवाहिक सवेरा गुलाब की बेरा होती है। वो अब 2-4 महीने अपने प्रेम में इतने खो जाते हैं, इतने प्रेम और यौन संबंध में इतने खो जाते हैं कि एक दूसरे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है, एक दूसरे के बारे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे 2-4 महीने बीतते हैं तो पति पत्नी की शिकायत करना स्टार्ट कर देता है कि तू ऐसी है वैसी है। पत्नी
पति का शिकायत करना स्टार्ट कर देती है। पत्नी जो है पति का शिकायत करना स्टार्ट कर देती है कि ऐसे हैं वैसे हैं। मानो तो उनके बीच की शिकायतों का और काव्य लिखना स्टार्ट कर दिया जाए तो एक बुक तैयार हो जाएगा। जैसे पति का मन करता है कि मैं इसे मारूं, मैं इसे मारकर भगा दूं, घर से निकाल दूं, इसे पीटूं। पत्नी ये सोचती है कि जी करता है कि इसका सर फोड़ दूं, गला दबा दूं, या इससे घर से निकाल कर भगा दूं, इसके घर से मैं चली जाऊं। वो सोचती है कि सब बेकार की बातें हैं, ऐसा ना करूंगी, न ऐसा होगा, न ऐसा मैं करूंगी। स्पाउस ये दोनों मान लेते, पति पत्नी मान लेते हैं कि शादी के बाद ये बात स्वाभाविक होते हैं, झगड़े लड़ाई। लेकिन कुछ पति या पत्नी ऐसे स्मार्ट होते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो उनके गलतियों को बहुत नजर करते हैं। जैसे उनको कोई अदर पर्सन दिख जाता है, चाहे पति को कोई अलग लड़की दिख जाती है, चाहे पत्नी को कोई अलग लड़का दिख जाता है, तो जिससे उनकी शादी हुई, जिससे उनसे प्रेम हुआ है, उनके अंदर 10 खूबियां, वो भी वो खूबियां ग्रांटेड है, लीगल है, जबकि उनमें 2 खूबियां नहीं है। तो वो किसी दूसरे व्यक्ति में वो 2 खूबियां दिख जाती है, तो वो व्यक्ति उससे शादी के लिए उसके पास चले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उससे कहते तुम मुझे तलाक दो, तुम मुझे तलाक दो। अगला व्यक्ति कहता है चिढ़ाते क्यों हो, ले लो तलाक, और उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं, जब उससे शादी होती है, जब शादी कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो शादी करने के बाद में 2-4 महीने बीतते हैं, तो देखते हैं कि ये इसमें तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, इसमें तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, वो 2 चीजें हैं, और उसके पास 10 चीजें थी। ये तो चुड़ैल निकली, ये तो ढक्कन निकली, चाहे ढक्कन निकला, ये तो बेकार है। तो इसी पर कवि ने एक पंक्ति कहा है कि दुनिया जिसे कहते हैं, जब प्रेमी या प्रेमिका शुरुआत में क्या कहते हैं, दुनिया मानते हैं अपने सबको, तो इसी एक कवि ने पंक्ति में कहा है कि दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिले सोना है, जो मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिले सोना है। यानी कि उस व्यक्ति ने जो दो खूबियों के लिए, 2 चीजों के लिए उस व्यक्ति से शादी किया, तो 2-4 महीने बाद उसको पता चला कि सिर्फ इसके पास 2 ही खूबियां हैं, उसके पास तो 10 थे। तो इस पंक्ति से यह सीख मिलती है, कहता है कि जो व्यक्ति को उसको अब उसको 2 ही चीज मिल गया, अब जब मिल गया दोनों चीज तो उसको मिट्टी हो गया, और जब 10 चीजें उसको जो पीछे छोड़ दिया था उसके लिए वो सोना हो गया। तो दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक कवि ने पंक्ति के माध्यम से कहा है कि जो पति पत्नी होते हैं, चाहे 2 प्रेमी जोड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं, एक ही मशीन के 2 पुर्जे होते हैं। वो घूमते रहते हैं, वो घूमते इस प्रकार खिंच जाते हैं, तो उसमें घर्षण नहीं होता है। पत्नी सोचती है कि अगर हम दूसरे घर्षण नहीं होता है, जब घर्षण नहीं होता है
अगर वो चाहती है कि मैं इस मशीन में एक अलग से कर्व पुर्जा लगा दे, यानी कि हम उसको छोड़कर एक अलग से कर्व पुर्जा लगा दे, तो घर्षण आराम हो जाएगा। यह इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब कोई प्रेमी जोड़ी या कोई पति या पत्नी एक दूसरे को छोड़कर त्यागते हैं या उसको तलाक देते हैं या उसको छोड़ देते हैं और दूसरे से शादी करने या दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ये सोचकर कि हम एक अच्छा जिंदगी जिएंगे, हमें सारा कुछ मिलेगा उसके पास, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जिस प्रकार अगर एक ही मशीन के दो पुर्जों को एक पुर्जा को बदल कर वो घर्षण करते करते वो घूमते घूमते इस तरह घिस गया कि घर्षण नहीं करता, तो अगर वो घर्षण नहीं करता, घर्षण करने के लिए अगर हम नहीं घर्षण करता है, तो अगर कल पुर्जा हम दूसरा उसमें डाल देते हैं तो घर्षण करने लगता है। तो इससे सीख यही मिलती है कि कभी भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति से मैं शादी किया हूँ और उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति से प्रेम करूँ, दूसरे व्यक्ति से शादी करूँ, या दूसरे प्रेमिका इस प्रेमिका को छोड़कर दूसरे प्रेमिका से शादी, दूसरे प्रेमिका के साथ रहूँ, दूसरे प्रेमिका से शादी करूँ, तो उनकी एक भूल है। इसलिए ऐसा भूल ना करें। जिसके साथ आपकी शादी हुई, जिसके साथ आपका प्रेम हुआ है, इन कलपुर्जों के साथ इस प्रकार घूमते घूमते रहिए, उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए। अपनी हो सके तो आपको लगता है कि ये गलत है या कुछ भी हो, तो आप अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपने रहन सहन से उनको प्रतिदिन समझाने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आप उन्हें बदलने की कोशिश करिए। अगर नहीं बदलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को उस व्यक्ति के साथ एडजस्ट होने के लिए हो जाइए, जब होने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि ज़िंदगी ये मत सोचिए कि दूसरे के साथ जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। इसलिए जिसके साथ पहली आपकी शादी हुई, फर्स्ट, इसमें कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया कि पहली नारी ब्रह्मचारिणी और दूसरी नारी जानमारी। इसलिए आप पहली नारी के साथ या पहले व्यक्ति के साथ एडजस्ट होना सीख जाइए और उसे अपने प्रेम भाव से बर्ताव कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय युद्ध। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दो पति पत्नियों, दो पति पत्नी या दो प्रेमी जुगल में जो तू में की बातें होती है, तकरार होती है, झगड़े होते हैं, वो खत्म हो जाए। थैंक्स।